आराध्या नाम की एक 5 या 6 वर्ष की अबोध और मासूम बच्ची, जिसके माता और पिताजी दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। माताजी की मृत्यु कैंसर से हो गई थी और ठीक माताजी की मृत्यु के 3 महीने बाद उसके पिताजी की भी जहर खाने से मृत्यु हो जाती है। माता और पिता का ना होना है सबसे बड़े दुख की बात है, लेकिन अभी ये मासूम बच्ची जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं, उस पर एक और विपत्ति टूट पड़ी। दरअसल उस बच्ची के नाम खीरी गांव में 14 बीघा ज़मीन है और उस ज़मीन पर उसके चचेरे चाचा विवेकानंद और उसके बाप की बुरी नज़र पड़ गई है और ज़मीन के बेशकीमती टुकड़ों को वो यानी कि विवेकानंद अपने नाम करवाने लगा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आराध्या जो कि मासूम बच्ची है, उसके पिता को जहर देकर मारा गया है और उसमें भी विवेकानंद और उसके बाप का हाथ है। बार बार विवेकानंद पर यह आरोप लग रहा है कि वो इस मासूम बच्ची के ज़मीन को कब्जा करना चाहता है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। वो नेताओं और अधिकारियों को झूठी बातें कहकर भरमाने की कोशिश कर रहा है। मैं पालीगंज के खीरी गांव के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि आप सब लोग मिलकर इस बच्ची की रक्षा करें और इसके जो 14 बीघा ज़मीन है उसकी भी रक्षा करें और विवेकानंद और उसके बाप को उस बच्ची के करीब आने न दें। पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री से भी मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग मिलकर इस बच्ची की रक्षा करें। इस बच्ची को, इस मासूम बच्ची को सुरक्षा प्रदान की जाए और जब तक ये बालिग नहीं हो जाती है तब तक आप लोग मिलकर इसकी रक्षा करें। तो आराध्या की जो भी पैतृक संपत्ति की है, बालिक होने तक इसको पढ़ाई में काम आवे, जो भी मनी बटैया से पैदा आवे, ये मेरा निवेदन है कि इसको सुनिश्चित कर दिया जाए और घर खाली करवा दिया जाए। बालिक होने के बाद जो भी हिस्सा होगा उनको दिया जाए या जो भी होगा लेंगे, क्योंकि इसके बाप से नहीं लिए, इसके बाबा से नहीं लिए, तो हम लोग कौन हिस्सा देने वाले हैं सर? अननोन है। यही मेरा विनती है। वो परिमार्जन भी गलत ढंग से करवा लिया, सब बढ़िया प्लॉट, लेकिन उस समय तक सीओ साहब समझ नहीं पाए थे, लेकिन गलत कर दिया। तब वो समझ गए कि नहीं, हमसे गलती हुआ, लेकिन भूल के भी दखिल खारिज वो कहा कि अब हमसे गलत काम नहीं होगा। पूरा मामला शुरू से बताइए, ये प्यारी सी बच्ची के साथ क्या हुआ है ये बताइए। आराध्या के घर खीरी मोड़ थाना खीरी गांव में है। राजेंद्र शर्मा की बच्ची है जो इकलौता है। हम हुए इसके मौसा, इसकी जो बच्ची आराध्या के मौसा हुए उसके पिताजी। मेरा घर अरवल जिला बम्बई में है सर। हमको कहता है कि चमड़िया उतार लेंगे, तुम्हारा कौन औकात है? इसकी माँ के कैंसर से मृत्यु हो जाती है जी। 3 महीना के अंदर इनकी आराध्या के पिता को अचानक खबर जाता है कि जहर खा गए जी। हम लोग कहे कि जहर खा गए तो रोकिए, उनसे बात करवाइए। जो मोबाइल से, इन्हीं के मोबाइल से, इसके पिता के मोबाइल से सब फोन किया, लेकिन बात नहीं करवाया। विवेक के पिताजी कि नहीं, बात नहीं करना चाहते हैं। जो 7 बजे 7:30 बजे तक बात किया है जो आदमी इसके पिता, क्योंकि बेटी मेरे यहाँ थी, इसलिए वो बतियाना चाह रहे थे, कुछ एक शब्द कहे, लेकिन ये लोग बतियाने नहीं दिया। और हम लोग चाहे कि कुछ बात करें उनसे कि आखिर क्यों खा लिए, तकलीफ हुआ, तो वो बात नहीं हो पाया। फिर अचानक कह रहा कि ना, वो तो मर गए, अब जा रहे हैं दाह संस्कार करने। तो हम लोग कहे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, बची है, बची जाएगी। कोई घर में नहीं। इसके नाना गए तो देख रहे हैं कि थाली में भोजन रखा हुआ है, बगल के गिलास में पॉइजन के सल्फास के पाउच 2 गो पुड़िया फाड़ा हुआ है, घोरा हुआ है, इधर उधर गिरा हुआ है और वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उसी समय शक था सर, लेकिन नाना नहीं देने दिए कि ये बच्ची को बचाइएगा कि केस लड़िएगा। ये सब दबंग लोग है, हत्यारा है, वो जानते थे। पहले भी ऐसा घटना उनके घर में हुआ है, गांव में पता लगा लिया जाए सर। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, समझे। शक था, लेकिन इनका क्रियाकलाप ले आए फुआ को। फुआ भी उस समय थी, जहर के समय फुआ भी थी, अरुण कुमार फूफा भी थे। हाँ, अचानक क्यों आ जाते हैं, जबकि इसका छठी बरही जन्म कभी नहीं आए। इसका माता पिता के बर बीमारी
कैंसर में हुआ है या कोई देखने के पर्पज से भी नहीं आया। कभी नहीं है। नहीं, इसकी माँ के मरने के बाद आया पोरसिसिया में कि अब तो मेरा दिवाली हो गया। उसी समय बोला कि अब 3 महीना के मियाद है इसका पिता को भूषण सिंह बोलते हैं, विवेक के पिताजी। 3 महीना के अंदर इसका पिता का भी मृत्यु संदिग्ध अवस्था में होता है, लेकिन भूल से या जो भी कहिए चूक से नाम नहीं पड़ा। उसी केस को खुलवाने के लिए सर हम लोग आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि यूडीसी केस खोल दिया जाए, दूध के दूध पानी हो जाएगा। चूंकि विवेकानंद का क्रियाकलाप टोटल उसी दिन से षड्यंत्र के तहत है। 14 बीघा जमीन है सर। 14 बीघा जी। 14 बीघा जमीन पर विवेकानंद की नजर है। जी करीब 55 डिसमिल 50 डिसमिल 55 डिसमिल भर जमीन वो लिखवा ली है अपने नाम से लिखवा जी। लिया है। अपने माँ के नाम से, भाई के नाम से ऐसे कर करके वो जमीन लिखवा रहे हैं, सब तो कीमती जमीन जी। और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीओ साहब किए तो उनके ऊपर आक्षेप लगाया कि सीओ दब है, घूसखोर है, ये है वो है। लेकिन सीओ साहब बोल रहे हैं कि नहीं, उसके विवादित जमीन है, वो बच्ची का जमीन है, हम कभी भी इसको नहीं कर सकते। बाबा में हिस्सा है, लेकिन हिस्सा देगा कौन? हमारा कलम में ताकत नहीं है। ये सीओ साहब, सीओ हाँ वो तो अच्छे मतलब जी वो तो अच्छी बात जी कि तब जब तक कोई न्यायिक फैसला नहीं हो जाता है तब तक हम दाखिल खारिज नहीं करेंगे। लेकिन विवेकानंद जी धौंस के चलते अपना क्या बोलता है, ताकत के बल पर, पैरवी के बल पर कि हम खरीद लेंगे, उन पर भी उंगली उठाए। हम लोग को तो खरीदिए रहे हैं। अच्छा, विवेकानंद इनके कौन लगेंगे? इनके चचेरा चचा हैं। चचेरा चचा जी, गोतिया में। आज ये बच्ची जो है, जिसकी बेचारी, जिसके माता पिता हाँ, नहीं है, उस बच्ची का ये नाजायज फायदा ले रहा है। इसके बाद बोला है कि जड़वे साफ कर देंगे। बोला है हाँ, विवेकानंद। इसके बाद फिर कौन रह जाएगा सर? न हम रह जाएंगे, न कोई देखने वाला रह जाएगा। उसका मेन एम है संपत्ति जी। इसके चलते दया नहीं है कि एक अनाथ बच्ची किस तरह से समाज और लोग मदद कर रहा है, लेकिन इसको जरा भी दया नहीं है कि रावण के रूप में है, कंस के रूप में है विवेकानंद। इसका फुआ के 1 पैसा दोष नहीं है, वो नहीं चाह रही है। अगर फुआ नहीं जी नहीं, साल भर पहले हमसे बात है, वो बोले कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन दबाव में हम हैं, हमको भी लोग जान मार देते। हमसे पर्सनली बात की है, लुका के। हाँ, हमारे बदल बाबू नाम न लिया, गोल पर उसकी बुआ बोलती है। लेकिन ये लोग उसको खूंटा नहीं खड़ा करके, वो भी नहीं रहेगा तो हम लिखवाएंगे कैसे? पार्टी खड़ा करके विवेकानंद सब धन हड़प रहे हैं। विवेकानंद एक पत्रकार है। जी पत्रकार पटना ही में रहता है सर। सब नेता मंत्री भी गलत करके कन्विंस करके अच्छी भी अफसर लोग भी दबाव बनवाता है, फोन करवाता है। लेकिन मंत्री लोग भी, नेता लोग भी अब इस मीडिया के माध्यम से समझ गए कि नहीं, टोटल फॉर्जरी है। आप लड़की के कौन हुए? लेकिन फिर भी जी, हमको खाने का सही में सर, मैं गरीब आदमी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हत्यारा नहीं हूँ। भीख मांग करके भी इसको पालन करेंगे, लेकिन करेंगे। बाकी भगवान के हाथ में है। धैर्य नहीं खोए हैं सर। हाँ, कितनों धमकी देवे। हाँ, मानवता के नाते बाकी सरकार से विनती करते हैं कि उस पर न्यायिक जांच बैठाए और इस बच्ची को सुरक्षा प्रदान किया जाए। बस यही मेरी विनती है। इसको घर दखल जो है वो बेदखल कर दे, ये रहे बच्ची न रहे, लेकिन अनैतिक काम तो नहीं होगा सर। बच्ची के तो मैं वहां नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि कभी भी वो कुछ कर सकता है। लेकिन उस घर में तालाबंदी तो हो जाए, सरकार अपने हाथ में रखे, मेरा विनती है। लड़की के लेकर के हम लोग बरामदा में रहे 8 दिन, किसी तरह बरामदा में आदमी डर से माहौल में। लेकिन जब इसको लूक लग गया, वो अपने सोचा था इसकी माँ के घर में लड़ाई औरत का इसीलिए होता था कि बच्ची के घर जो है उनमें बूढ़ा बूढ़ी रह रहा है, और बच्ची जैसी उसका बच्ची जो है बरामदा में रह रहा है, वो कूलर में सो रहा है। इसका जो माँ बाप का कूलर था, इसको एक पंखा भी नसीब में नहीं है। लेकिन 8 दिन किसी तरह रहे। उसके बाद ये बच्ची को लेकर के हम लोग चल गए। उसके बाद जैसे कि इसको मनीता था, गंगा जी का मनीता मनवा करके फिर सोचे कि एक बार जा करके देवता को गोड़ लगवा ले। उसका नतीजा है कि देखिए इसका
विवेकानंद के पिताजी हाँ। और इसका फूफा लाठी निकाल करके कैसे खदेड़ा है, इसको बाल बाल जान बचाने के लिए किसी के घर में, बगल के घर में घुसे हैं। और इसकी मौसी जो है इसकी लाठी का सामना कर रहा है कि हमको पहले मार दो तब बच्ची को मारना। देख लीजिए सामने है, प्रूफ है, संजोग से ही फोटो ले लिया है। ऐसा बहुत बार लाठी निकाला सर।